आदाब नाज़रीन। आज 6 अक्टूबर 2021 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएम रहीमुद्दीन खादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात के उनके घर में चोरी हुई और उन्होंने पहाड़ी शरीफ पीएस में कंप्लेंट की और पुलिस ने सारी इंक्वायरी करके शेख शाहिद, सैयदा नाहिदा खादरी, सैयद परवेज, सैयद फैज और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की। आइए सुनते हैं एसएम रहीमुद्दीन खादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एसएम रहीमुद्दीन खादरी। मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब अगर मेरी वाइफ नाहिदा खादरी मेरे पर कुछ एक्शन लेंगे तो आऊँगा बोला था। कल ने परसों शेख शाहिद और शेख शाहिद का भाई शेख राशिद 4-5 लोगों के साथ मेरा मर्डर करने के लिए, वो मारने के लिए पहाड़ी शरीफ कमान तक आए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे को बचा लिया। और ये एफआईआर मेरे घर में जो चोरी हुई थी उसकी एफआईआर है। ये नाहिदा खादरी, शेख शाहिद, सैयद परवेज उल्ला जो मिलके चोरी करे थे, पुलिस पूरी इंक्वायरी कर ली, करके एफआईआर कॉपी मेरे हाथ में दे दी। A1 है शेख शाहिद, A2 सैयदा नाहिदा खादरी, A3 सैयद परवेज जो मेरा साला है, A4 सैयद फैज जो मेरा छोटा साला है, A5 नाहिदा खादरी का खलेरा भांजा आदिल और एक आदिल का भाई आसिफ और फैज़ का दोस्त शहबाज और शेख राशिद जो शाहिद का बड़ा भाई है, और जो बम्बई से शेख शाहिद का भोने आया शेख शाकिर। ये तमाम लोगों ने मिलकर मेरे घर में चोरी की और नाहिदा खादरी सबके सामने कह रहे हैं कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाहिदा खादरी चोरी करे बोल रही। ये नाहिदा खादरी का कहना है। और नाहिदा खादरी कह रहे हैं कि 3,25,000 और 11 तोले सोना शेख शाहिद के पास है। तो मैं नाहिदा खादरी से ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पैसा सोना जो भी है वो पहाड़ी से पीएस पर ला कर दे दे। पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही और मैंने सब्र किया हर तरीक़े से। मेरी बीवी नाहिदा खादरी से पूरा हैदराबाद गवाह है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, इंडिया के बाहर के लोग जो रहते हैं वो लोग गवाह है। हर तरीक़े से मेरी बीवी नाहिदा खादरी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहा, पैर पड़ता हूँ, बोला मेरी बीवी के घर पे उलमा गए, पब्लिक गई, लीडर्स गए, लेकिन नाहिदा खादरी की ज़िद कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो मैं भी आज ये ऐलान करता हूँ कि सैयदा नाहिदा खादरी का मेरे ऊपर अब कोई हक़ नहीं है। मेरे घर के दरवाज़े सैयदा नाहिदा खादरी मेरी बीवी के लिए बंद हो चुके हैं और अब मेरा नाहिदा खादरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इतना जलील हो गया, इतना जलील हो गया। 7H न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई को मैं अपना बड़ा भाई बोलता हूँ। हकीम भाई ने अपनी पूरी दिलचस्पी से मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों को हकीम भाई के घर पे मिले। हकीम भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मरे दम तक मैं हकीम भाई का एहसान नहीं चुका सकूँगा, क्योंकि मेरे बच्चों से, नबिया से, मेरी बेटी से मिले। उसके बाद नाहिदा खादरी हकीम भाई को फ़ोन करके अपनी बेटी को सिखा के नाहिदा खादरी जो चाल चल रहे हैं, मेरी बेटी नबिया खादरी को भी वही चाल नाहिदा खादरी सिखा रही। मेरे बच्चों को भी वही गंदी चाल नाहिदा खादरी सिखा रहे हैं। नाहिदा खादरी फ़ोन कर हकीम भाई को कह रहे हैं कि नबिया फ़ोन करके कह रही है कि मैं हकीम भाई को बदपीछे गालियाँ दिया वो नाहिदा खादरी के सामने, नबिया खादरी के सामने। जो इंसान मेरे ऊपर एहसान करा, जो इंसान मेरे को मेरे बच्चों से मिलाया, नाहिदा खादरी डबल पॉलिसी चल के हकीम भाई में मेरे में टेंशन डालने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह जानता है, मैं मरे दम तक हकीम भाई को बड़ा भाई बोलूँगा। और हर किसी को, जितनों को मैं नाहिदा खादरी के घर पे भिजाया, सबको नाहिदा खादरी ये बोल रहे हैं कि रहीम आप अच्छा नहीं है, रहीम गालिया जाता, रहीम गालिया जाता, आपको ऐसा करता, आपको ऐसा करता। झूठ झूठ झूठ। मेरे से नाहिदा खादरी बोल रहे मेरे से न पूछो, रहीम के बच्चियों से पूछो, नबिया आफरा से पूछो, रहीम के बेटियां बोलते असलियत बोल के मेरे बेटियों को आज मेरे खिलाफ कर दी नाहिदा खादरी। जो चाल पे नाहिदा खादरी चल रही वही चाल, गंदी चाल मेरे बेटियों को सिखा दी नाहिदा खादरी। तो
जितने लोगों को मैं कंप्रोमाइज के लिए मेरी बीवी ने भेजा, सब लोगों को नाहिदा कादरी मेरे बारे में जलील कर दी मेरे नाम से। बस अब मेरा घर के दरवाजे नाहिदा कादरी के लिए बंद। अब मेरी जिंदगी पे नाहिदा कादरी का कोई अमल दखल नहीं है और मेरी जिंदगी में अब जीऊंगा, अच्छे से अच्छा जीऊंगा, क्योंकि हैदराबाद की आवाम की पब्लिक मेरे साथ है। और मैं मीडिया वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया वाले भी बहुत समझे नाहिदा कादरी को। और नाहिदा कादरी को मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे दोस्तों को तुम फोन करके धमकी देंगे या मेरे न्यूज़ एंकरों को अगर तुम फोन करके धमकी देंगे, या जो बहना मेरे जो राशन बांट रही, जो मेरे माँ दाखिल औरतें हैं, उनको अगर तुम धमकी देंगे तो तुम जेल में रहेंगे नाहिदा कादरी, तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। और नाहिदा कादरी का गुरूर आज नाहिदा कादरी को तबाह कर दिया। नाहिदा कादरी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नर से, रचाकुंडा कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नाहिदा कादरी सिर्फ झूठे केसा बुक करती है। जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन, आप लोगों को याद होगा, उसका चेयरमैन जो नाहिदा कादरी को गलत बोला, मैं मानता हूं उन्हें गलत बोला, लेकिन नाहिदा कादरी सुसाइड करता हूं बोल के पुलिस पे दबाव डाल के जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन के ऊपर सुसाइड करके उसको फंसे। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब FIR बनाए, ये नाहिदा कादरी शेख शायद से मिले हुए हैं। चंद्रान गुट्टे में एसआई हैं, बहुत अच्छे भी है। एक वेंकटेश एसआई है जो नाहिदा कादरी के कहने पे FIR बनाते आ रहे हैं। एक जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन का चेयरमैन सुसाइड करे नाहिदा कादरी। सेकेंड बोले सो SK मजहर के ऊपर FIR कराए, वही SI चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश SI। थर्ड विखार डक्कन के चेयरमैन पे उन्होंने FIR कराई, वही SI चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश SI के हाथ पर। फोर्थ मेरी सगी बहन जो मेरी बड़ी बहन है, उसके ऊपर भी चंद्रान गुट्टा PS में FIR कराए, वही SI वेंकटेश SI। फिफ्थ मेरे सगे भाई पे FIR कराए, वही चंद्रान गुट्टा PS, वही SI वेंकटेश SI। सिक्स डबुलपुरा PS, डबुलपुरे के रहने वाले चंचलगुड़े के, उन्होंने भी कुछ गलत बोले नाहिदा कादरी को। मैं बोला पुलिस इंक्वायरी करी बोला, लेकिन जब भी झूठा सुसाइड करके चंचलगुड़ा डबुलपुरे के आदमी को फंसाए। और चंद्रान गुट्टे का यही SI वेंकटेश SI। सिक्स मैं हस्बैंड SM रहमुद्दीन कादरी, नाहिदा कादरी का शौहर, मेरे को भी झूठे इल्ज़ाम में नाहिदा कादरी रहीम मारा तोड़ा, शराब पीकर मेरे को मैं मर जाती हूँ, मैं सुसाइड कर लेती हूँ बोल के, वही चंद्रान गुट्टा PS में वही SI वेंकटेश SI। ऐसे 12 FIR, ऐसे 12 लोगों को नाहिदा कादरी सुसाइड कर लेती हूँ, डिप्रेशन में हूँ बोल के चंद्रान गुट्टा SI वेंकटेश साहब के हाथ पे FIR करा दी। और चंद्रान गुट्टे के SI वेंकटेश साहब मेरे को फोन कर रही, ये देखिए आप, फोन करके बुला रही, अगर मेरे को पुलिस टॉर्चर करेंगी, मैं इतने बड़े घर के अंदर फांसी लेके मर जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर फेक केसेस करा दे रही। ये देखिए वेंकटेश SI का नंबर मिस कॉलों में देखिए आप, मेरे ऊपर फेक केसेस करा रहे, फेक केसेस। वेंकटेश साहब फोन कर रहे, मैंने उठाया, और नाहिदा कादरी मेरा मर्डर कराने का पूरा प्लान डाल लिए। और एक बात नाहिदा कादरी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जितनों के ऊपर FIR करें, जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन, चंचलगुड़ा डबुलपुरे का केस, तमन्ना न्यूज़ वाले का केस, विखार डक्कन का केस, मेरे भाइयों का केस, सबका मैं आई विटनेस हूँ और जज के सामने मेरा स्टेटमेंट देंगे। आप जितनों पे FIR करें ना, सब जनों के केस में मेरा स्टेटमेंट जज के पास देगा, और आपके ऊपर कितने FIR हैं ये भी मैं बताऊंगा। और आपके अगर आप मेरी ज़िंदगी में अमल दखल देंगे नाहिदा कादरी, आपके पूरे राजा निकाल कर रख दूंगा मैं। आप क्या क्या अच्छा करे बुरा करे, अंदर बाहर सब राजा में निकाल कर रख दूंगा नाहिदा कादरी। अगर आप मेरी ज़िंदगी में अमल दखल करें या कोई भी तरीके से मेरे को टॉर्चर करेंगे, तो मैं आप पे बहुत बड़ा एक्शन लूंगा और पूरे राजा खोलते जाऊंगा आपकी। आप ये देखिए शेख शायद ने मुझे कैसे धमकी दी थी। भैया ये भयंकर रही मगर बाबा में लिखा तो छिड़ा ले गर्दन ले जाओ, सुना रही रिकॉर्ड कर ले, अम्मा को छिड़ा ले तू पीछे समय, सुना भर ले तेरा गल्ला निकल जाता, तू गुट्टे में दिखा दो, सुना। देखिए शेख शायद ने धमकी दी, और नाहिदा कादरी, सैयद परवेज, फैज, राशिद और शेख शायद
ये पूरी गैंग नाहिदा खादी की है और ये लोग मेरा मर्डर करने का प्लान डाले। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी सिक्योरिटी दीजिए और नाहिदा खादी के कोई फेक कंप्लेंट पे एक्शन मत लीजिए। नाहिदा खादरी या नाहिदा खादी के भाइयाँ या नाहिदा खादी के बहना या नाहिदा खादी के वालदा या नाहिदा खादी के बच्चे यानी कि मेरे बच्चियाँ भी अगर सुसाइड कर रही तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये फेक सुसाइड है। नाहिदा खादरी 6 बार सुसाइड करके लोगों को फंसाए, कभी मरे उन्होंने नहीं मरे, खाली FIR। अगर सुसाइड में नाहिदा खादी वाकई में मर गए तो आप लोग यकीन करोगे नाहिदा खादी सुसाइड करे बोल के। ये सुसाइड नाहिदा खादी के घर में भाइयाँ बहना या मेरे बच्चे सुसाइड कर रही है या डिप्रेशन में जा रही, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेक सुसाइड पे फेक डिप्रेशन पे आप लोग एक्शन मत लीजिए। और नाहिदा खादी का कहना यह है पब्लिक के सामने मेरे सामने कि हैदराबाद की पुलिस मेरी मुट्ठी में है, सर्कल मेरी मुट्ठी में है, DCP SCP मेरी मुट्ठी में है, मीडिया मेरी मुट्ठी में है, लीडरा मेरी मुट्ठी में है, मैं तेरे को फंसा देती हूँ, तेरे को खत्म करा देती हूँ। नाहिदा खादी की मुट्ठी में पुलिस डिपार्टमेंट है कहते। नाहिदा खादी के ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन नाहिदा खादी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और पहाड़ी शरीफ PS भी और चंद्रागुट्टा सर्कल साहब भी मियाँ बीवी को मिलाने की बहुत कोशिश करे, नाहिदा खादी को समझे कि अपने शौहर के साथ मिल जाओ बोल के। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग मिल जाओ बोल रहे, मियाँ बीवी को मिल जाओ बोले, लेकिन नाहिदा खादी मेरे पास नहीं आते बोल के बोले, लेकिन नाहिदा खादी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और एक बात, मेरा सग्गा साला परवेज, बड़ा साला और छोटा साला फैज और मेरे सास का नाम साइदा बेगम है, ये तीनों कह रहे हैं कि रहीम के बच्चों को, तीनों नाहिदा खादी के बच्चों को हम पाल लेते। यानी मेरे सास बोल रहे हैं कि मेरे नवासियों को नवासे को पाल लेते कहते, और मेरा साला बोल रहा कि दोनों भांजियों को और भांजे को पाल लेता कहते। मेरे दोनों बेटियों को नबी आफरा के उन्हें कॉलेज के फीसा बन लेता कहते, दोनों बेटियों के शादियां करा लेता बोल के पब्लिक में बोल रहा, लोगों में बोल रहा कि मेरे भांजियों के नबी आफरा के मैं शादियां करा लेता हूँ और कॉलेजों के फीसा बन लेता हूँ, सब कर लेता हूँ बोल रहा। तो ठीक है, आज से मेरे बच्चों को परवेज मियां तुम ही संभालो, आज से मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे बच्चों की शादियां भी तुम ही कर देना, मेरे बच्चों के फीसा भी तुम ही बन लेना, आज से मेरे बच्चों से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और परवेज मियां का तो कारोबार पूरे हैदराबाद को मालूम, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, गुटके बेचना, सिगरेटा बेचना, गांजा बेचना, ये परवेज मियां का कारोबार है। इंशाल्लाह जब तक कारोबार चलेगा आप बराबर पालेंगे, हो सका तो कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि पुलिस है, कुछ भी कर सकती। और अभी एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि तलबकट्टा भवानी नगर में मेरा 200 गज का घर था, 200 गज के घर में मैं 3 हिस्सों में घर को बेचा, उसके 65 लाख रुपए में उगवाए। मैं 7 साल पहले वो 65 लाख लेके चंद्रगुट्टा आया, बिजनेस करा, उससे पैसा कमाया और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टियाँ लिया। आज ये मेरे पैसा मेरे खुद के बुनियाद पे करा। और नाहिदा खादी जो कह रहे हैं कि घर में सोना नहीं था, पैसा नहीं था, तो अब ये देखिए जब नाहिदा खादी पूरी चोरी करे, शेख शाही जब चोरी करा, P सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये बिला है P सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये देखिए कार्ड भी मिला था हमारे को P सत्यनारायण ज्वेलर्स पे से। नाहिदा खादी इतने बड़े झूठे हैं कि कह रहे थे कि घर पे सोना नहीं है, और घर में सोना था 18 तोले, जिसमें से 7 तोले सोना मैं नाहिदा खादी जाके यहाँ पे 7 तोले सोना बेचे, 11 तोले सोना घर में था, 3,25,000 कैश था। लेकिन नाहिदा खादी बोल रही कि घर में सोना नहीं था। कोई यकीन करता हैदराबाद में अगर नाहिदा खादी का 1 तोला सोना नहीं है तो? और नाहिदा खादी कह रहे हैं कि शेख शाहिद के पास सोना है, लोगों के सामने बोल दिए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ी तो हैबत से लोगों के सामने बोल दिया नाहिदा खादी कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सोना और पैसा शेख शाहिद के पास है। और मैं आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मैं नाहिदा खादी को मेरे मोबाइल पे से नाहिदा खादी के दोनों नंबर्स ब्लॉक कर दे रहा हूं, और मेरे तीनों बच्चों का फ़ोन चालू रहेगा। मेरे बच्चे कभी भी बात की मेरी याद आई तो मेरे बच्चे बराबर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरी तबीयत पूछ सकते हैं, मेरे तीनों बच्चे नबिया, अफरा, अरफाज। और मेरे घर पे मेरे बच्चे कभी भी आ सकते हैं, मेरे बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के वास्ते आ सकते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद अपनी माँ के पास वापस चले जाना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये लोग भटका दिए। हो सकता है मेरे बच्चों को इस्तेमाल करके मेरी गर्दन काट दे या मेरा मर्डर कर दे, लेकिन मेरे बच्चे बराबर आधी रात को बाप के घर पे आ सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के लिए मिलके फिर अपने घर को वापस चले जाना वो लोग। और एक बात मैं नाहिदा खादी से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी को भी जिससे मेरे दोस्ती है, जो औरतों को मैं बहन बोलता हूँ, जो औरतों को मैं माँ बोलता हूँ, और जो मेरे एंकर है, न्यूज़ चैनल एंकर, किसी को भी आप फोन करके धमकी देंगे या मीडिया वालों को धमकी देंगे, कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर एफआईआर होने वाले। और अब एक चीज, NRQ 24 न्यूज चैनल के ऊपर मैं केस डाल चुका हूं, वो चैनल भी आप बंद कर देना। आप परवेज को लेके जो कर रहे हैं ना, परवेज फैज और नाहिदा खादी तीनों के ऊपर और एक केस आने वाला है, आप लोगों के ऊपर और एक एफआईआर आने वाली है। NRQ 24 न्यूज जो चैनल तुम मेरा छीन लिए, जो मैं मेरे पैसों से मेरे चैनल को आगे बढ़ाया, वो चैनल आप बंद कर देना।
आप दूसरे नाम से चैनल चलाना, लेकिन वो चैनल पूरे सब्सक्राइब के साथ बंद कर लेना। और मैं वो उसका भी कोर्ट में केस डाल दिया। और मैं आखिरी बात ये बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि हैदराबाद की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे माँ बहनों का शुक्रिया जो मेरे हक़ में दुआ करे। मैं थक गया, मैं हर तरीके से मेरी बीवी बच्चों से माफ़ी चाहा, लेकिन मेरी बीवी बच्चे में से नहीं मिले। मेरी बीवी बच्चों को लेकर मेरे साथ गेम खेल रही। आज के बाद मेरी बीवी नाहिदा खादी का कोई हक नहीं है। मेरे घर के दरवाजे नाहिदा खादी के लिए बंद है। अब नाहिदा खादी मेरे पास आई भी तो मैं नाहिदा खादी को रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि नाहिदा खादी हर किसी को फोन करके रहीम बुरा है, रहीम गलीज है, तुम्हारे बारे में गाली दिया, तुम्हारा ऐसा बोला बोल के गर्दना कटा दी। आज कई लोगों से दुश्मनी नाहिदा खादी पैदा कर रही। मेरे बीवी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।